करना। हम अपनी ज़िंदगी में आए दिन बहुत सारे एक्सपीरियंस लेते हैं, बहुत सारी अच्छी और बुरी बातों में उलझते हैं और बहुत सारी घटनाओं को अपने रोज़मर्रा के जीवन में देखते हैं। कुछ घटनाएं याद रहती हैं और बहुत सारी समय के साथ भूल जाते हैं, और कुछ घटनाएं तो इतनी ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है कि हम उन्हें कभी भूल ही नहीं पाते। सन 2001 की बात है। नागपुर के हिस्लॉप कॉलेज के पास ही झोपड़पट्टियाँ हैं। झोपड़पट्टी के किशोर बच्चे पास के बस स्टैंड पर जाते और जब बसों से नए सवारी आते तब उनके पॉकेट मारते या उनके सामानों की चोरी कर लेते। फिर हिस्लॉप कॉलेज के पीछे ग्राउंड के पास जाते और अपने काम के सामानों को अपने पास रख लेते और बाकी बचे सामान फेंक देते। यहाँ तक उन बच्चों में लड़ाई झगड़े होते रहते। झोपड़पट्टी के बच्चों को गुटखा खाना, तंबाकू खाना, सिगरेट, दारू की बुरी आदत थी। लोगों को हड़काना, लड़ाई झगड़े करना, चोरी करना, ये सारे काम उनके लिए आम बात थी। उन बच्चों की हरकतों से आसपास के सभी लोग वाकिफ थे। टपोरियों की तरह उन लड़कों में भाव बनने का भी सपना होता था। फिर एक दिन बारिश के महीने में जब बारिश हो रही थी तब हिस्लॉप कॉलेज के प्रोफेसर विजय बारसे एक पेड़ के नीचे बारिश से बचने के लिए रुके थे। तब उसी समय कुछ ही दूर झोपड़पट्टी के बच्चे एक टूटी बाल्टी को फुटबॉल की तरह खेल रहे थे। प्रोफेसर ने बच्चों को देखा। जो बच्चे दिन भर कुछ न कुछ बदमाशी वाले काम किया करते थे वो आज सारे मग्न होकर खेल रहे हैं। प्रोफेसर ने गौर किया कि जब तक बच्चे खेलते रहे तब तक उनमें से किसी ने भी गुटखा सिगरेट को हाथ नहीं लगाया। यहाँ तक उन बच्चों ने कोई बुरा काम भी नहीं किया। वो सारे बच्चे बस उस टूटी बाल्टी से खेलने में मग्न थे। प्रोफेसर विजय बारसे ने ज़्यादातर उन बच्चों को बदमाशी करते, लोगों को हड़काते, गुटखा खाते या सिगरेट पीते देखा था। लेकिन आज वो सारे बच्चे खेल में इतना मग्न थे कि उन्हें किसी बात की चिंता नहीं थी। वो सारे बच्चे खेल में मशगूल हो गए थे। इसके बाद प्रोफेसर ने उन बच्चों को बुलाया और उन्होंने उन्हें फुटबॉल से खेलने की बात कही। लेकिन बच्चों ने कहा कि उसके बदले उन्हें क्या मिलेगा। तब प्रोफेसर ने उन हर एक बच्चों को 5-5 रुपए देने की बात कही। प्रोफेसर ने उन्हें फुटबॉल दिया और बच्चों के 1.5-2 घंटे फुटबॉल खेलने के बाद सभी बच्चों को बारसे ने 5-5 रुपए दे दिए और विजय बारसे ने अगले दिन भी उन बच्चों को खेलने आने को कहा। लेकिन सिर्फ बुलाने से वो बच्चे आने वाले नहीं थे, इसलिए उन्होंने 5 रुपए देने की बात भी कही। फिर धीरे धीरे इस तरह रोजाना ये सिलसिला आगे बढ़ता चला गया। लगभग 15-16 दिन ऐसा चलता रहा। फिर एक दिन जब बच्चे खेलने गए तो विजय बारसे ने बताया कि बच्चों को खेल के बदले में देने के लिए उनके पास पैसे नहीं हैं। लेकिन बच्चों में खेल की रुचि आ गई थी और वैसे भी बच्चों को फ्री में फुटबॉल खेलने का मौका मिल रहा था, तो बच्चे अब बिना पैसे लिए ही फुटबॉल खेलने के लिए राजी हो गए। इस तरह से एक बॉल की वजह से झोपड़पट्टी के बच्चे जो दादागिरी, चोरी, लड़ाई झगड़े करते थे वो सारे बच्चे अब बुरे काम से दूर रहने लगे। दिन में जब तक बच्चे फुटबॉल खेलते तब तक उनके पास दूसरे बुरे कामों के लिए समय नहीं होता था। यहाँ तक उन बच्चों के फुटबॉल खेलने से बाकी आम लोगों को भी परेशानी नहीं होती थी। इस तरह प्रोफेसर बारसे ने उन बच्चों की ज़िंदगी में सुधार लाने में अपना योगदान दिया और उन्हीं बच्चों की टोली को विजय बारसे ने झोपड़पट्टी फुटबॉल टीम बनाया और इसी तरह के टीमों के टूर्नामेंट भी कराने शुरू किए। और टूर्नामेंट कराने के लिए कोई फंड देने वाला तो नहीं था, इसलिए विजय बारसे अपने पैसों की मदद से टूर्नामेंट कराते थे। ये भले ही मेरे लिए बोलना आसान है, लेकिन उनकी ज़िंदगी में इस वजह से बहुत सारी मुश्किलें आई। लेकिन इसके बावजूद भी विजय बारसे ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। शायद उनके अंदर का शिक्षक ही था जो उन बच्चों की ज़िंदगी बनाने में अपनी ज़िंदगी को भूल गया था। यहाँ तक उनके बेटे ने भी उन्हें छोड़कर फॉरेन में जॉब करना स्टार्ट कर दिया था। फिर एक दिन ऐसा भी आया जब विजय बारसे के इस झोपड़पट्टी फुटबॉल की बात विदेशों तक पहुँचने लगी और उसी वक्त उनके बेटे अभिजीत बारसे को भी इस बात का पता चला। फिर उनके बेटे को गर्व हुआ और एहसास भी हुआ कि इतने कम पैसों में उनके पिताजी कैसे टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कराते हैं। फिर अपने पिता की मदद के लिए फॉरेन से सीधा अपने पिता के पास वापस आ गए। फिर उन्होंने उस झोपड़पट्टी फुटबॉल को स्लम सॉकर का नया नाम दिया और उसके लिए वेबसाइट भी तैयार किया। स्लम सॉकर ने हजारों झोपड़पट्टी के बच्चों की ज़िंदगी को बदल दिया और ऐसे बहुत से बच्चे थे जिन्होंने कभी अपने शहर से बाहर की दुनिया को देखा नहीं था। उन बच्चों ने स्लम सॉकर की मदद से विदेशों तक का सफ़र किया। विजय बारसे को उनके इस काम के लिए कई सारे अवार्ड मिले हैं। एक आम इंसान जैसे दिखने वाले प्रोफेसर विजय बारसे को रियल हीरो अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। यानी कोई इंसान केवल अच्छा दिखने से हीरो नहीं होता,